दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1948 केवल मशीन और कामगारों की सुरक्षा तक सीमित नहीं। इस कानून की असली ताकत छुपी है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स में, क्योंकि सही डॉक्यूमेंटेशन ही यह साबित करता है कि फैक्ट्री कानून का पालन कर रही है या नहीं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि किन किन फॉर्म्स और रजिस्टर को साइट्स पर मेंटेन करना अनिवार्य है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि फैक्ट्रीज में काम करते हुए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है और डॉक्यूमेंट्स की क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, और इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम फुलफिल करने में असफल रहते हैं तो किन पेनल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हर फैक्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके लिए उपयोग होता है फॉर्म नंबर 2 का, जिसको हम एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस भी कहते हैं। इसके बाद फैक्ट्री को मिलता है सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। बिना लाइसेंस चल रही फैक्ट्री अवैध मानी जाती है। इंस्पेक्टर कभी भी ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है और लाइसेंस का रिन्यूअल हर साल या तय किए हुए समय के मुताबिक ड्यू से पहले ही करवाना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एज अ फैक्ट्री अगर हम फॉर्म नंबर 2 से कंप्लाई नहीं करते हैं और इसे कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो किन पेनल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। तो बिना लाइसेंस के ऑपरेशन पर फैक्ट्री के मालिक को भारी जुर्माना या ऑपरेशन बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, यानी डिश ऑफिशियल्स के द्वारा। तो फैक्ट्री एक्ट में दूसरी रिक्वायरमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी रजिस्टर। तो चलिए बारीकी से इसे समझते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट कहता है कि हेल्दी वर्कर इज इक्वल टू प्रोडक्टिव वर्कर्स। इसलिए स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कई रजिस्टर बनाए जाते हैं, लाइक फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर्म नंबर 32, जो कि रिप्रेजेंट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स को, जैसे कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सेफ्टी की जानकारी, जिसे हम सामने समझेंगे। तो अभी हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 24 के बारे में, जो कि काम आता है एक्सीडेंट डेंजरस ऑकरेंस रजिस्टर बोल के, जो हर दुर्घटना और ख़तरनाक घटना का विवरण दर्शाता है। मतलब अगर फैक्ट्रीज में कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो हमें फॉर्म नंबर 24 का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। देन हमें फिल करना होता है फॉर्म नंबर 7, जो कि एसोसिएटेड है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स के बारे में। हजार्डस प्रोसेस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य होता है। तो हजार्डस प्रोसेस में जो भी कर्मचारी इस काम करते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 7 में कवर की जाती है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करता है। अगर इन सारे नियमों का अगर हम उल्लंघन करते हैं या हेल्थ कैटेगरी से कुछ ब्रीच करते हैं तो क्या पेनल्टीज क्लॉज है, आगे देखते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को ना रखने पर फैक्ट्री पर मुकदमा चल सकता है और सेफ्टी ऑफिसर को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इस सेशन में हम समझेंगे HR और पेरोल रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के बारे में। तो कर्मचारियों की हाजिरी, काम के घंटे और छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, जिसको फॉर्म नंबर 25 मस्टर रोल के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। हर कर्मचारी की हाजिरी का विवरण मस्टर रोल में दिखाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। जबकि फॉर्म नंबर 12 मेंटेन किया जाता है एडल्ट वर्कर के लिए। कौन कर्मचारी एडल्ट है और किस शिफ्ट में काम कर रहा है, इन सारे चीज़ों का ब्यौरा फॉर्म नंबर 12 में मेंटेन किया जाता है। देन आता है फॉर्म नंबर 14, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ चाइल्ड और एडोलेसेंट वर्कर, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के कामगारों की जानकारी और इंस्पेक्टर के अप्रूवल से हम इन्हें फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए अलाउ कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। इसके बाद आता है फॉर्म नंबर 10 एंड 11, जिसमें हम ओवर टाइम रजिस्टर या ओवर टाइम की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। किसने कितना ओवर टाइम किया और किसका कितना भुगतान हो रहा है, उस सब का ब्यौरा, उन सब की जानकारी हम फॉर्म नंबर 10 और 11 में मेंटेन करते हैं।
नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म नंबर 15 जो कि लीव और वेजेस को दर्शाता है। कर्मचारियों की छुट्टियां और वेतन का हिसाब इन फॉर्म नंबर 15 में मेंटेन किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इन सारे फॉर्म्स को अगर कोई फैक्ट्री फॉलो नहीं करती या फेल हो जाती है तो क्या पेनल्टी क्लॉजेस है। अगर ये रजिस्टर नहीं रखे गए तो फैक्ट्री मालिक पर फॉल्स एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का केस हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कल्याण सुविधा में कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर हमें साइट पर मेंटेन करने होते हैं। तो कल्याण सुविधाओं के रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि फैक्ट्री कर्मचारियों का ख्याल रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है फॉर्म नंबर 7A फर्स्ट एड रजिस्टर। किसे कब और किस दवा से इलाज मिला उसका पूरा विवरण फर्स्ट एड रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। फिर आता है कैंटीन रिकॉर्ड्स, जहाँ पर 250 से ज़्यादा कामगार काम कर रहे हैं वहाँ पर कैंटीन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अनिवार्य होता है, जैसे मेनू चार्ट, भोजन की गुणवत्ता और सब्सिडी का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्रेच फैसिलिटी के बारे में कि क्रेच में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अनिवार्य है। तो जैसे कि हमने जाना जहाँ पर 30 से अधिक महिला कामगार काम कर रहे हैं वहाँ पर क्रेच फैसिलिटी होना अनिवार्य है। तो बच्चों का रिकॉर्ड, उनके आईडी कार्ड्स, ये सारी रिक्वायरमेंट इसके साथ आती है जो कि किसी भी फैक्ट्रीज के लिए मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो अब तक हमने जाना कल्याण सुविधा के रिकॉर्ड्स के बारे में। तो अब हम समझते हैं कि अगर कल्याण सुविधा से कुछ भी ब्रीच होता है तो क्या पेनल्टी क्लॉजेस है। तो अगर कल्याण सुविधाओं का रिकॉर्ड नहीं मिला तो फैक्ट्री मालिक पर जुर्माना और लाइसेंस नवीनीकरण में अड़चनें आ सकती है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के लिए कौन सी जानकारी उपलब्ध करवाना और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो किसी भी दुर्घटना या खतरनाक घटना का तुरंत रिपोर्ट करना कानूनी बाध्यता है और इसलिए फॉर्म नंबर 24 और 24A जिसे हम एक्सीडेंट रिपोर्ट्स भी कहते हैं वो पिक्चर में आता है। जैसे कि कोई भी डेंजरस ऑकरेंस हो तो उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है और इंस्पेक्टर विजिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जब भी आपके फैक्ट्रीज में डिश ऑफिशियल्स विजिट करते हैं तो वो इंस्पेक्टर विजिट रिकॉर्ड्स पे अपनी नोंदनी करते हैं और डेंजरस ऑकरेंस रजिस्टर आपसे मांगा जाता है, जिसमें सारे इंसिडेंट्स का, रिपोर्टेबल इंसिडेंट्स का ब्यौरा दिया हुआ होता है। और अगर फैक्ट्री ने रिपोर्टिंग नहीं की और दुर्घटना हुई तो यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस मानी जाती है। इंस्पेक्टर के दौरे की रिपोर्ट और उसके सुझाव का पालन करना किसी भी फैक्ट्रीज के लिए अनिवार्य होता है। अगर इसके पेनल्टीज़ की बात की जाए तो रिपोर्ट छिपाने पर सीधी कानूनी कार्रवाई और आपराधिक दायित्व के क्रिमिनल लायबिलिटीज़ के तहत केस फाइल किया जा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं वेजेस एंड अदर रजिस्टर्स के बारे में, जैसे कि फैक्ट्री कर्मचारियों के वेतन और सैलरी कट या ओटीज के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि फॉर्म नंबर 17 में आता है रजिस्टर ऑफ वेजेस, तो जो भी वेजेस की इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म नंबर 17 में कवर की जाती है। जबकि फॉर्म नंबर 21 होता है रजिस्टर ऑफ एडवांसेस के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयज़ एडवांस लेना चाहता है तो फैक्ट्रीज को वो देना अनिवार्य है और जिसका रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 21 में मेंटेन किया जाता है। देन आता है फॉर्म नंबर 22 जो कि डिफाइन करता है रजिस्टर ऑफ फाइन्स एंड डिडक्शन के लिए। तो जो भी आपके सैलरी में से भुगतान किए जाते हैं, जो भी फाइन्स होते हैं, जो भी डिडक्शन होते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है फॉर्म नंबर 22 में। और फॉर्म नंबर 21, 22 एंड 23 स्टैंड करता है एनुअल रिपोर्ट्स के लिए भी, जिसमें फॉर्म नंबर 22, 21 और 23 का एनुअल रिटर्न्स के रूप में सबमिट करना होता है किसी भी फैक्ट्रीज को। ये सभी रिकॉर्ड लेबर डिपार्टमेंट को सालाना जमा करना अनिवार्य है। अगर इस रूल से ब्रीच करते हैं तो पेनल्टी क्लॉज है, गलत वेतन रिकॉर्ड या कटौती पर फैक्ट्री मालिक पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन का केस बन सकता है, जो कि एम्प्लॉयज़ को पता रहना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं नोटिसेस और डिस्प्लेस की आवश्यकता के बारे में। फैक्ट्री एक्ट कहता है कि कामगारों की पूरी पारदर्शिता मिले, इसलिए फैक्ट्री के गेट या प्रमुख गेट पर डिस्प्ले होना चाहिए। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर्म नंबर 13 का, जो कि रिप्रेजेंट करता है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क में,
जो कि स्किल्ड एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, सेमी स्किल्ड की कितनी है, अनस्किल्ड की कितनी है और उनको क्या वेजेस दिए जाते हैं, उसका पूरा ब्यौरा उस फॉर्म नंबर 13 में सभी को बताना अनिवार्य होता है। छुट्टियों और ओवर टाइम का नोटिस यहाँ पर लगवा सकता है। सुरक्षा पोस्टर और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डिस्प्ले किए जाना चाहिए। अगर नोटिस डिस्प्ले नहीं किया गया तो इंस्पेक्टर सीधे जुर्माना लगा सकता है। ये भी फैक्ट्रीज के पेनल्टी क्लॉजेस में आता है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत हर फैक्ट्री को सिर्फ रजिस्टर और फॉर्म्स नहीं रखने होते, बल्कि सुरक्षा उपकरणें और मशीनरी की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी बनाए रखना अनिवार्य होता है। आज हम विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर और टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी होते हैं। तो अब बात करते हैं उन रिकॉर्ड्स की जो मशीनरी और सेफ्टी इक्विपमेंट टेस्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लोड टेस्ट और हॉइस्ट का लोड टेस्ट एक योग्य व्यक्ति से करवाना ज़रूरी होता है। टेस्ट रिपोर्ट फैक्ट्री में उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि किसी भी समय फैक्ट्री इंस्पेक्टर विजिट करके उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं और जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रो टेस्ट रिकॉर्ड, जिसे हम प्रेशर वेसल और बॉयलर में भी टेस्टिंग करते हैं। तो प्रेशर वेसल और बॉयलर का हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट समय समय पर होना चाहिए और रिपोर्ट इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को उपलब्ध कराई जाती है, जो कि किसी भी समय चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाइपलाइन और प्रेशर वेसल का थिकनेस टेस्ट रिकॉर्ड, जिसमें प्रेशर पार्ट का थिकनेस मेजरमेंट करके रिपोर्ट फाइल करना ज़रूरी होती है। यह रिपोर्ट भविष्य में इक्विपमेंट फेल्यूर रोकने में मदद करती है। तो चलिए जानते हैं पेनल्टी क्लॉजेस के बारे में। अगर लोड टेस्ट, हाइड्रो टेस्ट, थिकनेस टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिले तो फैक्ट्री मालिक को और ऑक्यूपायर पर कानूनी कार्रवाई और उपकरण को अनसेफ घोषित किया जा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट के टेस्ट रिकॉर्ड के बारे में। फैक्ट्री में लगी फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच और रिकॉर्ड भी अनिवार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फायर एक्सटिंग्विशर टेस्ट रिपोर्ट। हर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर टेस्ट और रिफिलिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फायर अलार्म सिस्टम टेस्ट रिकॉर्ड, जहां पर हर महीने और हर साल फायर अलार्म का टेस्ट या रिकॉर्ड फाइल में रखना ज़रूरी होता है। देन आता है हाइड्रेंट सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम टेस्ट रिकॉर्ड, जहां पर प्रेशर टेस्टिंग और फ्लो टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी अनिवार्य होती है। देन आता है मॉक ड्रिल टेस्ट रिकॉर्ड। तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल की डेट, कर्मचारियों की भागीदारी और निरीक्षण रिपोर्ट्स का ब्यौरा यानी मॉक ड्रिल का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना फैक्ट्रीज में अनिवार्य है। चलिए अब हम जानते हैं अगर कोई कंपनी इसे फॉलो करने में फेल हो जाती है तो क्या पेनल्टी क्लॉज है। तो आग लगने की स्थिति में अगर ये रिकॉर्ड ना मिले तो यह ग्रॉस नेग्लिजेंस मानी जाएगी और लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रिकॉर्ड्स के बारे में। तो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की सेफ्टी का रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जैसे कि अर्थ रेजिस्टेंट टेस्ट रिपोर्ट, सालाना परीक्षण इसका होना चाहिए। देन आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट रिपोर्ट, सभी एसटी, एलटी केबल्स और मोटर की जांच होना अनिवार्य है। देन आता है डीजी सेट लोड टेस्ट रिपोर्ट, जैसे जितने भी फैक्ट्रीज में जनरेटर है उसका समय समय पर लोड टेस्ट ट्रायल होना अनिवार्य होता है। देन आता है लाइटनिंग अरेस्टर टेस्ट रिकॉर्ड, तो उच्च वोल्टेज वाले क्षेत्रों में लाइटनिंग अरेस्टर का प्रावधान दिया गया है, जिससे हम लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकें। तो उसको भी किसी क्वालिफाइड पर्सन से टेस्टिंग करवाना और उसका रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवाना ज़रूरी होता है। ये रिपोर्ट्स क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र द्वारा साइन होनी चाहिए, तभी जाके वैलिड मानी जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स के बारे में कि फैक्ट्री में कौन से पर्यावरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है। तो फैक्ट्री एक्ट और पोल्यूशन कंट्रोल लॉज दोनों के तहत कुछ खास टेस्ट रिपोर्ट रखना ज़रूरी होता है, जैसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट, धूल, धुआं और हानिकारक गैसों का मापदंड फैक्ट्रीज को करवाना ज़रूरी होता है। देन आता है नॉइस लेवल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, कानों की सुरक्षा के लिए करवाना ज़रूरी होता है। स्टैक इमिशन टेस्ट रिपोर्ट, तो जितनी भी अपने स्टैक मेजरमेंट है उसका रिपोर्ट करवाना ज़रूरी होता है, जैसे कि बॉयलर हो गया, चिमनी हो गई, उसमें से निकलने वाले धुएं की जांच करवाना, परीक्षण करवाना ज़रूरी होता है। और इसमें आता है इफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर टेस्ट रिपोर्ट, तो जो भी पानी हम फैक्ट्रीज के अंदर पोल्यूट कर रहे हैं उनकी रेगुलर बेसिस पर जांच होना और उसके टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल करवाना, ये भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के मुताबिक ज़रूरी है।
देन उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ रजिस्टर। तो कामगारों के हेल्थ से जुड़ी हुई जितने भी उनके मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, उसकी अवेलेबिलिटी करवाना और एम्प्लॉयज़ के हेल्थ की जांच करवाना फैक्ट्रीज़ के लिए अनिवार्य होता है, और जिसके टेस्ट रिपोर्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। और अगर कोई कंपनी पोल्यूशन नॉर्म्स फॉलो नहीं करती है तो उस फैक्ट्री पर क्लोजर ऑर्डर तक लग सकता है। इन सारे रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर समय समय पर निरीक्षण करते हैं। उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंप्लायंस रिकॉर्ड एंड रेक्टिफिकेशन रिकॉर्ड्स को फाइल में सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है किसी भी फैक्ट्रीज के लिए। तो दोस्तों, फैक्ट्री में सिर्फ रजिस्टर भरना ही काफ़ी नहीं है, तो आपको रोज़ाना रिकॉर्ड, मशीनरी और उपकरणों के टेस्ट रिपोर्ट, फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स और स्वास्थ्य व पर्यावरण की जांच रिपोर्ट सबको मिलाकर कंप्लीट कंप्लायंस करना होगा। याद रखिए, एक मिसिंग टेस्ट रिपोर्ट का मतलब है फैक्ट्री और सेफ्टी पर सवाल। सही डॉक्यूमेंटेशन ही फैक्ट्री की कानूनी ढाल और कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी देती है। तो दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक कागजी काम नहीं बल्कि एविडेंस है और साबित करते हैं कि फैक्ट्री कानून का पालन कर रही है, कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है और पारदर्शी तरीके से रोजगार दे रही है। याद रखिए, सही डॉक्यूमेंटेशन ही फैक्ट्री की कानूनी ढाल है। सुरक्षित और कंप्लायंट फैक्ट्री ही सफल फैक्ट्री है। तो आज की वीडियो में जो भी फैक्ट्री रजिस्टर, फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने जाना, वो सारे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत है। तो कुछ स्टेट्स में स्टेट वाइज रूल्स के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज के फॉर्म नंबर चेंज हो सकते हैं या वेरी हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये आज का इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।